प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 जनवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिरमौर बस हादसे के कारण आए सामने 13 लोगों की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन? जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर धार में पेश आए बस हादसे ने सड़क सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी। बताया जा रहा है कि हादसे वाली जगह पर सड़क पर खड्डे थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हादसे के वक्त मौके पर पाला पड़ने के कारण पानी जमा था, जिस कारण से सड़क पर कीचड़ से बस स्लिप कर गहरी खाई में जा गिरी। यही नहीं, हादसे वाली जगह पर सड़क किनारे पैराफिट भी नहीं था, लिहाजा कीचड़ के कारण बस फिसलकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में समा गई। हैरानी की बात तो ये है कि जिले में सड़कों के खस्ता हाल होने के कारण ये कोई पहला हादसा नहीं, बल्कि इससे पूर्व भी कई बड़ी दुर्घटनाएं जिले में घट चुकी हैं। बावजूद इसके सरकार व प्रशासन द्वारा कोई सबक नहीं लिया गया। 10.68 करोड़ रुपए से बदली जाएगी जननी सुरक्षा ड्रॉप बैक की 125 एम्बुलेंस। राज्य सरकार 10.68 करोड़ रुपए से जननी सुरक्षा ड्रॉप बैक की 125 एम्बुलेंस को बदलने जा रही है, जबकि बुजुर्गों की देखभाल व उन्हें बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए एल्डरली एंड पैलिएटिव केयर पर 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये बात शुक्रवार को शिमला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुलभ, स्तरीय और गुणात्मक सेवाएं सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न जन सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धजनों की देखभाल और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एल्डरली एंड पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत बेड रिडन मरीजों को उनके घर पर जांच और उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। 7 जिलों में पारा शून्य से नीचे, ठंड ने पाइप्स में जमाया पानी, तरसे लोग। देवभूमि में कुदरत के तेवर इन दिनों बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। पहाड़ों की चोटियों से लेकर मैदानों की ढलानों तक पूरा प्रदेश मानो एक डीप फ्रीजर में तब्दील हो गया है। कड़ाके की ठंड का आलम तो ये है कि अब केवल इंसान ही नहीं बल्कि बुनियादी सुविधाएं भी जमने लगी हैं। जहां रातें हड्डियों को कपा देने वाली साबित हो रही हैं, वहीं सुबह की शुरुआत पाइप में जमे पानी को पिघलाने की मशक्कत के साथ हो रही है। प्रदेश के 7 जिलों में कुदरत का सितम सबसे ज्यादा है, जहां पारा शून्य की दहलीज पार कर काफी नीचे जा चुका है। पहाड़ों की वादियों में झरोखे के सुहाने सफर से वंचित हो रहे सैलानी, रेलवे की प्लानिंग पर उठ रहे सवाल। हिमाचल की दिलकश वादियों के बीचों बीच बल खाते हुए गुजरने वाली टॉय ट्रेन के सुहाने सफर का आनंद उठाने के लिए सैलानी बेताब तो जरूर रहते हैं। इससे भी ज्यादा और यादगार सफर झरोखा का भी माना जाता है, जिसके लिए सैलानी बेताब हैं। रेलवे विभाग की गलत प्लानिंग के चलते न केवल सैलानी झरोखा के सफर से वंचित हो रहे हैं, बल्कि ये सुंदर कोच झरोखा दिखावा मात्र साबित हो रहा है। इस कोच की तय राशि का भुगतान करने के लिए तैयार होने के बाद भी विभाग कालका शिमला रेल मार्ग पर चलने वाली टॉय ट्रेन के साथ इस कोच को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसमें विभाग अपनी मजबूरी जता रहा है, जिससे ये झरोखा प्रोजेक्ट सैलानियों के लिए रास नहीं आ रहा है। 20 लाख हिमाचली मोटापे का शिकार, तोन दे रही बीमारियों को न्योता। हिमाचल प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हो गए हैं। 53% महिलाएं खून की कमी एनीमिया से जूझ रही हैं और डायबिटीज ने भी 13% से ज्यादा लोगों को जकड़ लिया है। ICMR और INDIB के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हिमाचल में अनीमिया के मामले बढ़ गए हैं। हिमाचल की 53% महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों को मोटापे ने जकड़ रखा है। ये मोटापा अन्य बीमारियों का कारण बन रहा है। 13% से ज्यादा लोग डायबिटीज की चपेट में हैं। पहाड़ी प्रदेश का हाल खराब है और बीमारियों का ये ग्राफ राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। HPTDC के होटल्स की बदलेगी लुक, पर्यटन विकास निगम ADB के सहयोग से योजना पर शुरू करेगा काम। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए पर्यटन विकास निगम HPTDC ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया। निगम अपने प्रमुख होटल्स को अत्याधुनिक लुक देने और सैलानियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एशियाई विकास बैंक के सहयोग से नवीकरणीय कार्य कर रहा है। HPTDC के MD डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश के बड़े और ऐतिहासिक होटल्स के जीर्णोद्धार का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिसे अब और तेजी से पूरा किया जाएगा।
पंचायत चुनाव पर करेंगे कोर्ट ऑर्डर का अध्ययन, फिर फैसला लेगी सरकार। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अदालत के फैसले को देखेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन भी कोर्ट से पूछनी पड़ेगी। हाईकोर्ट ने पंचायत इलेक्शन की बात कही, किस कानून के तहत की है, जब डिजास्टर एक्ट लगा है। सीएम ने कहा कि इसका मतलब ये है कि डिजास्टर एक्ट इनफेक्चुअस हो गया है। डिजास्टर एक्ट जो भारत सरकार की संसद ने बनाया, क्या उसके मायने हैं या नहीं? अच्छा होता कि इस बारे में सरकार को भी पूछा जाता। हम भी ये चाहते हैं कि अप्रैल मई में चुनाव हो जाते। हाईकोर्ट के फैसलों की कानूनी व्याख्या नहीं हो पा रही और आर्बिट्रेरी फैसले भी आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, उस एक्ट के तहत जो भी चीज घटित होती है उन सब चीजों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना होता है। सीएम ने कहा कि हम फैसले का अध्ययन करेंगे कि किस तरह का फैसला आया है, इसके बाद ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। हिमाचल के उत्पादों को नया बाजार, 5.29 करोड़ के आशय पत्र से एमएसएमई सेक्टर को मिली रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और डिजिटल बाजार से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम, निर्णायक कदम हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के दौरान देखने को मिला। 3 से 5 जनवरी तक शिमला में आयोजित इस महोत्सव के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम पर आधारित रिजल्ट ओरिएंटेड रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया, जिसने प्रदेश के एमएसएमई और स्थानीय उत्पादों के भविष्य को नई दिशा दी। धर्मशाला में ठंड के साथ वायरल का चेक, अस्पताल में बढ़ी मरीजों की कतार। ठंड का प्रकोप बढ़ते ही जोनल अस्पताल धर्मशाला में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते कुछ दिनों से अस्पताल की मेल, फीमेल और चाइल्ड ओपीडी में रोजाना करीब 100 से 120 उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार मरीजों की संख्या अधिक है। डॉक्टर्स के अनुसार अचानक तापमान में गिरावट, ठंडी हवाएं, लापरवाही बरतना इन बीमारियों की मुख्य वजह बन रहा है। अस्पताल की मेडिसिन और चाइल्ड ओपीडी में सबसे ज्यादा सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर और गले के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। त्रासदी में परिवार खोने वाली मासूम नितिका के नाम हुई 21 लाख की एफडी, डीसी ने घर जाकर सौंपे दस्तावेज। मंडी जिले के सराज क्षेत्र पिछले वर्ष आई विनाशकारी बाढ़ में अपना सब कुछ खो देने वाली मासूम नितिका के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुरूप शुक्रवार को जिला प्रशासन ने नितिका के नाम 21 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कर उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने शुक्रवार को सराज क्षेत्र के गांव शिकावरी, तहसील थुनाग पहुंचकर नितिका की बुआ और कानूनी संरक्षक किरण देवी को एफडी के दस्तावेज सौंपे। मरीज से मारपीट मामले में डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी रद्द, सरकार ने वापस लिया आदेश। शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी को वापस ले लिया गया है। मरीज के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें राज्य सरकार ने पहले निलंबित किया और बाद में बर्खास्त कर दिया। शिमला में नौकरी का मौका, जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नगराइक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला द्वारा जोमेट्रिक्स साइंटिफिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बांशटू निवासी टेक्नोलॉजी कुफ्टाधार शिमला के लिए फील्ड सर्वेयर के 50 पदों हेतु 13 जनवरी 2026 को जिला रोजगार कार्यालय शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं और ITI, इलेक्ट्रिकल या सर्वेयर में डिप्लोमा पास होना चाहिए। चिट्टे के खात्मे के लिए सीएम सुक्खू ने पुलिस को सौंपे 18 हाईटेक वाहन, नशा तस्करों को दी ये चेतावनी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रदेश सचिवालय शिमला से पुलिस विभाग के 18 अत्याधुनिक एंटी चिट्टा और पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 12 एंटी चिट्टा वाहन, 4 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाहन और बचाव अभियान के लिए 2 एम्बुलेंस शामिल हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।